हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? हो जाएगा तमिलनाडु। और वही एक क्वेश्चन आता है, कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कांची के कैलाश मंदिर का किसने बनाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सवाना घास का मैदान पाया जाता है अफ्रीका में। आगे देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का संबंध किस राजवंश से है? अशोक का संबंध किस राजवंश से है? मौर्य वंश से। वही देखते हैं, मगध पे शासन करने वाले वंश का क्रम देख लेते हैं। पहले शासन किए थे हर्यक वंश, दूसरा में हो जाएगा शिशुनाग वंश, तीसरा हो जाएगा नंद वंश, चौथा हो जाएगा मौर्य वंश, पांचवा हो जाएगा कौड़े वंश, उसके बाद शुंग वंश। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, और नंद वंश के कहेगा तो महापद्नंद। शिशुनाग वंश के हो जाएगा संस्थापक शिशुनाग, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, कर्ण वंश के हो जाएगा वासुदेव, और शुंग वंश के हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। 4 नंबर देखते हैं, रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? तो 1992 में। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? बीसीजी के टीका टीबी के बचाव के लिए दिया जाता है। टीबी जो होता है जीवाणु से होता है। वही कहेगा, छोटी मात्रा रोग होता है वायरस के चलते, पोलियो होता है वायरस के चलते, और टाइफाइड भी होता है जीवाणु के चलते। पोलियो होगा वायरस के चलते, टाइफाइड कहेगा जीवाणु से, छोटी मात्रा वायरस, टीबी कहेगा जीवाणु से। बीसीजी के जो टीका है उसका खोज किए थे कामेट ग्यूरिन ने। 6 नंबर क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब। 8 नंबर हो जाएगा, पास्कल किसका मात्रक है? तो दाब के। आगे देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। वही कहेगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, वो क्रम से तीसरा थे। शंकर दयाल शर्मा कहेगा तो 9 नंबर के थे। ज्ञानी जैल सिंह कहेगा तो क्रम से 7वां थे। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाई जाती है? विश्व दूरसंचार दिवस मनाई जाती है 17 मई को, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहेगा तो 14 सितंबर को। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? राज्य हड़प नीति संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। और श्वेत विद्रोह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और कारखाना अधिनियम भी लागू हुआ लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में। 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पहली बार सहायक संधि अपनाने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर, निम्नलिखित में शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था यूनेस्को, जिसकी स्थापना हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय है फ्रांस पेरिस। यूएनओ की स्थापना हुआ था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। इसका कहेगा मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना 1945, मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। नाटो की स्थापना हुआ था 1949 में, और मुख्यालय कहेगा तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। WTO की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में, मुख्यालय कहेगा तो जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। WTO के पहले गेट के नाम से जाना जाता है, उसका स्थापना हुआ था 1947-48 में। 13 नंबर हो जाएगा, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में किए थे। 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए थे। दांडी यात्रा कहेगा तो 1930 में हुआ था। आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसमें हो जाएगा स्वेज नहर, जिसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। स्वेज नहर बनना स्टार्ट हो गया था 1854 में, और बनकर तैयार हुआ था 1869 में, और इसका राष्ट्रीयकरण किए थे कर्नल नासिर कौर तो 1956 में। आगे देखते हैं,
15 नंबर क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीटी का टीका 3 रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। पहला हो जाएगा डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था? शिवाजी का राज्याभिषेक किए थे गंगा भट्ट, और कहाँ हुआ था? उनकी राजधानी रायगढ़ में। शिवाजी का जन्म हुआ 1627 में, कहाँ पे? तो सिवानेर में। 17 नंबर हो जाएगा, अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक के उत्तराधिकारी थे कुणाल। और वही कहेगा मौर्य वंश के अंतिम कहेगा शासक कौन थे? बृहदत्त। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? डेनिस टिटो। वही कहेगा महिला तो अनुसुईया अंसारी थी। भारत की प्रथम महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी बछेंद्री पाल थी 1984 में। संतोष यादव जो थी 2 बार चढ़ने वाली महिला थी। 19 नंबर हो जाएगा, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टीपल शब्द कहेगा किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से हो जाएगा। 20 नंबर है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 361 ईसा पूर्व में, जो कि अशोक थे। कलिंग युद्ध के राजा कौन थे? अशोक। और कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और कहेगा कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किए थे? 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसार का सबसे ऊंचा झील टिकटिका झील किस पर्वतमाला पर स्थित है? टिटिकाका झील कहेगा तो किस पर्वतमाला पर स्थित है? एंडीज पर्वतमाला पर। इसे हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है। और आल्प्स पर्वत जो है मध्य यूरोप में स्थित है। एटलस कहेगा तो अफ्रीका में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 24 नंबर हो जाएगा, लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो ठंडी है। 25 नंबर क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल कहेगा क्या है? टेबल टेनिस। आगे देखते हैं, 26 नंबर हो जाएगा, लिम्बा राम का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। 27 नंबर हो जाएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर किए थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1925 में, जो कि जिसका नेता थे डॉक्टर हेडगेवार। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुआ था 1925 में, जिसका नेता थे डॉक्टर हेडगेवार। आगे देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? लॉर्ड रिपन। और महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि कब लौटा दी थी? तो 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का। पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है प्रयोगशाला में। फिलंट कांच का प्रयोग होता है कैमरा के लेंस में। और क्राउन कांच का प्रयोग होता है चश्मा के लेंस बनाने में। आगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य कितने थे? जब संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ उस समय उसके सदस्य थे 51। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। 1945 को भारत सदस्य बन गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर है, ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के आंख को प्रभावित करता है। ये जीवाणु से होता है। 32 नंबर हो जाएगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले मतलब कब लागू किया गया था? तो 1952 में लागू किया गया था। और परिवार नियोजन अपनाने वाले प्रथम देश है भारत। 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 को। 1954 में कहेगा तो ललित कला अकादमी की स्थापना किया गया था। 1951 में हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय होता है नई दिल्ली, जिसको शॉर्टकट में CSO बोला जाता है। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है,
लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया था? 1856 में किए थे। 34 नंबर हो जाएगा एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड किसकी रचना है? लेविस कैरोल की। लेविस कैरोल की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पटना के गोलघर का निर्माण हुआ था 1786 में और किए थे जॉन गास्ट्रिन। 36 नंबर है विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे? अमेरिका में चाय पार्टी के नायक थे सैमुअल एडम्स। और अमेरिका के चाय पार्टी के कब हुआ था? अमेरिका की चाय पार्टी की घटना हुआ था 1773 में। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा छोटी माता की रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है? छोटी माता के रोग के लिए रूबेला वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। यह वायरस से होता है। और बीसीजी के टीका की खोज किसने किया था? काल्मेट ग्यूरिन। और बीसीजी के टीका टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर फेलंट कांच का प्रयोग किसमें किया जाता है? कैमरा के लेंस में। 40 नंबर है ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? सोडा कांच का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर हाथी का गर्भधान काल कितने दिनों का होता है? 624 दिन का। 42 नंबर हो जाएगा ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकीमिया के नाम से। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने। और वही कहेगा भूगोल के पिता किसे कहते हैं? हिकेटियस को। और केमिस्ट्री का पिता कहेगा तो लेबोजियर के। जीव विज्ञान के पिता कहेगा तो अरस्तु कहते हैं। 44 नंबर हो जाएगा अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे या किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अकबर के दरबार में रहने वाले चित्रकार थे दशवंत और बसावन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जर्मनी के सहयोग से। वही कहेगा दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहायता से किया गया है? तब ब्रिटेन की सहायता से, इंग्लैंड की सहायता से। बोकारो और भिलाई कहेगा तो रूस के सहायता से हो जाएगा। 2 नंबर है नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? नाप्ता झाकड़ी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किस देश के संविधान से दिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संघ कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। गणतंत्र कहेगा गणतंत्र शब्द तो फ्रांस से। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। 4 नंबर हो जाएगा किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? क्वेश्चन कर रहा है कि किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे? सर्वाधिक कहेगा तो सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त वंश। और सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो हिंद यूनानी। और वही कहेगा कि शुद्ध सोने के सिक्का किसने चलाया था? कुषाण। सर्वाधिक कहेगा गुप्त वंश, शुद्ध कहेगा तो कुषाण वंश। और वही पहली बार हिंद यूनानी। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए किसके सहायता मांगा था? नेपोलियन को। और जो फांसीवाद के प्रवर्तक कौन थे? मुसोलिनी जो कि इटली के थे। और नाजीवाद के प्रवर्तक कौन थे? हिटलर जो कि जर्मनी के थे। पर 6 नंबर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और वही कहेगा कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को और विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी देश के संविधान से। 8 नंबर हो जाएगा भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1972 में। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा छठी अनुसूची के तहत कौन एक ऐसा राज्य है जिसे जनजातीय प्रशासन के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है? इसमें हो जाएगा मणिपुर नहीं है। कौन कौन होता है? इसका ट्रिक है एटीएम मिजोरम। ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम। एटीएम मिजोरम 4 राज्यों का उल्लेख छठी अनुसूची के तहत किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी कि एटीएम मिजोरम। 10 नंबर हो जाएगा शहद का मुख्य अवयव कौन है? शहद का मुख्य अवयव होता है फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है
भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन है? भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश जलपोत था रेड ड्रैगन। 12 नंबर हो जाएगा। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? पहली बार किया गया था 1906 में। और स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? दयानंद सरस्वती। इनका जन्म हुआ था 1824 में। कहाँ पे? तो गुजरात में। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। संघ एवं राज्यों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? संघ एवं राज्यों का वर्णन किया गया है पहला अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है, जो भाग 20 में है। और गणतंत्र शब्द लिया गया फ्रांस से। मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस से। 15 नंबर हो जाएगा। गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश के शासक था? सातवाहन वंश के। गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सीमुख। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। पल्लव वंश के संस्थापक कहेगा तो सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहेगा दंती दुर्ग। और इसका राजधानी था राष्ट्रकूट वंश के मान्यखेत। आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? जहांगीर के। और कहेगा कि गुरु नानक किसके समकालीन थे? बाबर के। और गुरु नानक की जीवनी किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक की जीवनी लिखे थे गुरु अर्जुन देव। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। होयसल शासकों की राजधानी कहाँ स्थापित था? होयसल शासकों की राजधानी कहाँ स्थापित था? द्वार समुद्र। और पल्लव वंश की राजधानी था कांचीपुरम। चोल वंश की राजधानी हो जाएगा तंजौर। और पांडव वंश की राजधानी था मदुरई। 18 नंबर क्वेश्चन है। NH1 किसे जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। और NH2 कहेगा तो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? इसमें हो जाएगा शुक्र। 2 ग्रह है जो कि पृथ्वी से उल्टा घूमता है। पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूर्व और शुक्र और अरुण ग्रह घूमता है पूर्व से पश्चिम। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर। संभाजी को फांसी किसके शासनकाल में दी गई थी? संभाजी को फांसी औरंगजेब के शासनकाल में दी गई थी। और संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। 21 नंबर हो जाएगा। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से है? 9वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियाँ का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। 23 नंबर हो जाएगा। नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को वेतन भत्ते का वर्णन किस अनुसूचित में वर्णित है? संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्ते का वर्णन किस अनुसूची में वर्णित है? 2वीं अनुसूची में। तीसरा में है शपथ का उल्लेख। चतुर्थ में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 25 नंबर हो जाएगा। सिनकोना वृक्ष किस क्षेत्र में मिलते हैं? सिनकोना वृक्ष मिलते हैं विषुवतीय क्षेत्र में। आगे देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। और पंचायती राज का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर। ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच रेखा यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है। 28 नंबर है। रंगून किस नदी के तट पर स्थित है? रंगून इरावती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर हो जाएगा। पाक जलडमरू माद भारत के किस राज्य के नजदीक स्थित है? पाक जलडमरू माद भारत के किस राज्य के नजदीक स्थित है? तमिलनाडु के नजदीक स्थित है। 30 नंबर है। पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? 11वीं अनुसूची से है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर। कुकी जनजाति किस राज्य के निवासी है? कुकी जनजाति जो है मणिपुर राज्य के निवासी है।
32 नंबर हो जाएगा ड्यूस मार्क किस देश की मुद्रा है? ड्यूस मार्क जर्मनी देश की मुद्रा है। जापान के कहेगा तो येन हो जाएगा। यूरो कहेगा तो फ्रांस और आयरलैंड दोनों का है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर, लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है पालक को। 34 नंबर हो जाएगा कोणीय वेग का इकाई क्या है? कोणीय वेग का होता है रेडियन पर सेकेंड। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन है रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? बेन किंग्सले। 36 नंबर हो जाएगा किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? उप सभापति को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से और मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना के भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान के संविधान से लिया गया है। 38 नंबर हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। आगे देखते हैं 39 नंबर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 40 नंबर देखते हैं, 40 नंबर हो जाएगा चकमा किस देश में बोली जाने वाली भाषा एवं निवासी हैं? तो ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में और पूर्ण स्वतंत्र या स्वराज मिली 1974 में। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कुछ सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।